हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.2 तक के सवालों को पढ़ा था। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 7.3। तो दोस्तों यहाँ से 1 से 22 तक के प्रश्नों में से प्रत्येक फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमारे पास सबसे पहला सवाल दिया गया I इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5, इसका दोस्तों समाकलन ज्ञात करना है। अब दोस्तों जब भी हमें समाकलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें पता है कि हम समाकलन उसी का ज्ञात कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता हो, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो साइन स्क्वायर का कोई भी मान नहीं होता, सिर्फ साइन एक्स का होता है समाकलन, वो होता है माइनस के कॉस एक्स। यहाँ पर साइन एक्स होता है तो माइनस कॉस एक्स कर लेते, क्योंकि साइन स्क्वायर आ गया तो इसका कोई भी समाकलन नहीं होगा। तो इसको पहले हम स्क्वायर हटाएंगे। दोस्तों स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो यहाँ देखिए अब साइन स्क्वायर का मान क्या होता है जी, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, यानी इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। तो x का मान तो इसमें देखिए कितना है, पूरा 2x प्लस के 5 है और बटे आ जाएगा 2। दोस्तों इसको सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर हटाया। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें ध्यान रखना दोस्तों, एक फॉर्मूला हमने कुछ लिख दिए हैं। तो ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। जो x है वो कोण है और यहाँ पर कोण कितना दिया गया, 2x प्लस के 5। तो x की जगह आ गया 2x प्लस के 5। अब यहां से इसको पहले तो अलग अलग अपॉन में कर लेंगे। इसका अंदर बड़ा करें 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसको दोस्तों का मान बटे में हो गया, पीछे आ गया पूरी का dx। अब अगर 1/2 का करें तो दोस्तों 1/2 का तो हो जाएगा x, क्योंकि अचर राशि का समाकलन हमेशा x होता है। यहां देखें तो 1/2 तो आ गया। cos x का समाकलन होता है sin x। cos x का समाकलन होता है sin x। आपको याद रखना cos x का समाकलन sin x और cos x का अवकलन माइनस के sin x, याद रखना है, ठीक है। जितना भी दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा होता है ऐसा जिससे कोई चर राशि बस ना बचे, यदि चर राशि बचती है तब तो उसका मान डायरेक्ट लगाना संभव नहीं होता, उसको हमें टी मान भी लगाना पड़ता है। लेकिन यदि कोई चर राशि नहीं बचती है तो इस नीचे वाले किया था अवकलन, अवकलन आता है इसके बटे में। 4x का अवकलन कितना होगा 4, 10 का अवकलन हो जाएगा 0, यानी इसके बटे में आ जाएगा 4। अब क्योंकि दोस्तों हमने किया है इसका समाकलन तो हम इसके प्लस में c भी लिख सकते हैं और जे आ गया अपना यहाँ से आंसर 1/2x, 4 दूना 8 साइन 4x प्लस के 10 प्लस का c, और दोस्तों जी कहलाएगा अपना आंसर। तो समाकलन बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको याद रखना जो फॉर्मूला होता है उसी रूप में हमें इसको बदलना है। बदलने के बाद फिर कर देना हम इसका समाकलन। देखते हैं जैसा कि अगला नंबर का साइन 3x i इक्वल टू दिया गया साइन 3x इंटू कोस 4x dx। अब आप बताइए क्या इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं? अगर हम फर्स्ट टू सेकंड से भी लगाएंगे तो दोस्तों करते ही रहेंगे बट इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बनाए हुए, तो यहाँ लग जाएगा 2 का कर लेंगे गुणा और 2 का कर लेंगे भाग। 2 का कर लेंगे गुणा, 2 का कर लेंगे भाग। तो देखिए आप यहां से जो फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos 5, 2 sin x cos 5, ये फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर 2 sin x cos 5। फॉर्मूला क्या होता है sin x प्लस y, मतलब 3 प्लस के 4 7x, 3 प्लस के 4 लिखा हुआ x प्लस y, मतलब 3 प्लस के 4 प्लस x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई यानी 3x माइनस के 4। तो यहां बच गया साइन माइनस का x, क्योंकि दोस्तों 3 में से 4 घटेंगे तो बचेगा माइनस का x। लो जी इसका हो गया समाकलन, आ गया आंसर। क्या हो जाएगा इसका साइन 7x का साइन 7x हो गया, जानता लिख लें। माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आपको रखना साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोणमिति के मान आपको याद होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। बस 1/2 जानता रख लीजिए आप। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का होता है दोस्तों माइनस का होता है। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स।
जो भी एक्स्ट्रा होता है उसका करते हैं अवकलन, 7x का गुणन हो जाएगा 7 और अवकलन आता है हमेशा बट्टे में। साइन का अवकलन हो जाएगा माइनस के cos x, तो माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस हो गया प्लस cos x, और प्लस में चाहे दोस्तों लिख सकते हैं c, चूंकि हमने समाकलन किया है ये कहलाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से हम सवाल को लगा सकते हैं। तो बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको करना इसको पहले में बदलना है जिससे हम इसका समाकलन आसानी से कर सकें। तो वो हमने यहाँ पर फॉर्मूले लिख दिए, तो उनको आप लिख लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन सवालों में इन फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं अब जैसे हम इसका तीसरे नंबर में देखिए 3 स्टेप आ गए। तीसरे नंबर में देखें तो यहाँ पर देखो 3 पद आ चुके हैं। क्या देखो sin 2x cos 4x cos 2x cos 4x cos 6x, पीछे आ गया dx। अब यहां देखें हम दोस्तों, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, पहले अलग अलग कर रहे हैं, दो को हल कर रहे हैं। जैसे हम किसी भी दो को हल, मान लो पहले इन दो को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो दो को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो मैंने बताया कि फॉर्मूला बनाना है, तो 1/2 मतलब 2 का कर लेंगे गुणा, 2 का कर लेंगे भाग। देखिए यहां से बन गया फॉर्मूला 2 cos x cos y, कहां पे बना हुआ जी बना हुआ 2 cos x cos y, तो यहां पर क्या होगा 1/2 6x cos 6x को हम यथावत रख लेंगे, और इसमें बना दिया हमने फॉर्मूला 2 cos x cos y। यहां से देखिए आप, तो 2 cos x cos y होता है cos x plus y, cos x plus y मतलब 2 और 4 कितने हो गए 6x, cos x plus y यानी हो गया cos 6x, cos 6x हो गया cos x plus y। फिर देखिए इसमें हम cos x minus y यानी 2 minus 4 या 4 minus 2, क्योंकि cos minus थीटा प्लस cos थीटा होता है, याद रखें आप। तो यहां पर क्या हो गया cos 4 में से 2 गए, 2 में से 4 कितने बच गए माइनस के 2x, पीछे आ गया dx। गुणा कर दें तो देखिए क्या हो गया cos स्क्वायर 6x, cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, प्लस के cos 6x इंटू cos 2x, पीछे देखें तो आ गया dx। अब यहां से हम फिर से इसको सॉल्व कर लें, तो cos स्क्वायर को हटाना है, तो देखिए आप जो बना हुआ स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस के cos 2x, और 2 का यहां वाला क्या है तो 6 दूनी 12x, cos 12x बटा आ गया 2। देख लीजिए आप, बस ये आपको याद रखना कि फॉर्मूला बनाना स्क्वायर का है तो बदल दो, 1 प्लस 2x था, x पहले से 6x है और 2 आ गया, तो 6 दूनी क्या हो गया 12x बटे 2 है तो बटे 2 आ गया, प्लस प्लस का प्लस लगा लें। फिर से यहां देखिए cos 6x 2x है, अब यहां पर cos x cos y, फिर से देखिए बस 2 नहीं है, जो चाहे तो 2 का गुणा भाग कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहां हम नहीं कर पाए, चाहे लोग कर लिया हमने 2 का गुणा 2 का भाग। तो देखिए आप ये फॉर्मूला बन गया 2 cos x cos y, फिर से ये फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया 1/2, तो जहां का तहां आ गया। cos x प्लस cos y फॉर्मूला क्या होता है cos x प्लस y यानी cos 6 2 8x, cos 8x आ गया, और यहां पर देखिए cos x माइनस y मतलब 6 में से 2 क्या बच गया cos 4x, और दोस्तों पूरी को ब्रैकेट बंद, बाहर आ जाएगा dx, क्योंकि हम निकालना है इसका समाकलन। 1/2 1/2 1/2 यहां है, देखिए यहां पर भी बटे में 2 है, यहां पर भी 1/2, तो 1/2 निकालने पूरे से बाहर, तो 1/2 पहले से था, 1/2 जी आ गया, तो हो गया 1/4। यहां हम लिख लें पूरा 1 प्लस के cos 12x प्लस के cos 8x प्लस के cos 4x, और बाहर आ गया dx। बस इसका कर ले हम समाकलन, आ गया आंसर। एक का होता है x, cos का होता है sin x, जितना दोस्तों x के अतिरिक्त होता है वो उसका अवकलन आता है बटे में, cos का होता है sin x, जितना होता है एक्स्ट्रा वो आता है इसके बटे में, प्लस cos का हो जाएगा sin x, जितना x के अतिरिक्त होता है वो आता है इसके बटे में, और पूरे बटे लिख देंगे c, क्योंकि हमने किया है इसका समाकलन। तो बहुत ही आसान है दोस्तों सवाल को लगाना, बस आप समझ लीजिए कि इस तरीके से हमें इसको लगा देना, बस सूत्र जहां बन जाए वहां सूत्र बना देना, इसको अलग अलग करना है, क्योंकि फॉर्मूला जब भी हम लगा पाएंगे वो अलग अलग होगा, अगर एक साथ होगा तो फॉर्मूला हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि समाकलन का फॉर्मूला साथ में होता ही नहीं है।
तो ऐसे हम कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे कि इसका देखिए आप चौथे नंबर का है सवाल, देखिए चौथे का शायद आपसे बन जाएगा। जी दिया गया है, बस यहाँ फॉर्मूला रख दीजिए साइन क्या 3 का, ये फॉर्मूला रख दीजिए और बस डायरेक्ट कर लीजिए समाकलन आंसर। बस फॉर्मूला याद करना है आपको, फॉर्मूला जरूरी है, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, वहां पे मान रख दीजिए फॉर्मूले में और डायरेक्ट समाकलन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5वें नंबर का है आई इक्वल टू साइन की घात 3x कॉस की घात 3x dx। देखिए आप यहाँ पर जी दिया गया साइन की घात 3 का, जी दिया गया कॉस की घात 3 का, साइन की घात 3 का, कॉस की घात 3 का, साइन की घात 3 कॉस की घात 3 दोनों का आपस में मान रख लें, मान के बाद कर दे इनका गुणा, मान के बाद कर दे क्या इनका गुणा, और गुणा जब हम कर देंगे तो फिर जी वाले फॉर्मूले बन जाएंगे, साइन कॉस वाला बन जाएगा या कॉस साइन वाला बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा कर देंगे अलग अलग और इनका आ जाएगा आंसर। जब हम फॉर्मूला रख के गुणा करेंगे और फिर ऊपर वाले बन जाएंगे, फॉर्मूला तो फॉर्मूले सब स्टेप अलग अलग हो जाएंगे, तो जब अलग अलग हो जाएंगे तो हम कर देंगे उनका समान। छठवां दोस्तों सेम, छठवां इसी तरीके का जैसा कि अभी लगाया, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। देखिए बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है जैसा कि अभी हमने लगाया, cos 2x cos 4x cos 6x x 2x 3x, बिल्कुल इसी तरीके के सवाल को हमें बनाते चलना है और हल करना है। तो छलक के सवाल दोस्तों आपको लगा के देखना, हम बताएंगे आपको आगे। और जो अलग से सवाल है जैसे 7वां है, तो 7वां बिल्कुल इसी तरीके का सवाल लगना है जैसा कि हमने लगाया। देखिए सीधे सीधा 7वां बिल्कुल दूसरे की तरह सीधे लगा दीजिए, साइन एक्स साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला बस लगा दीजिए, जो बन जाएगा वो आ जाएगा अपना आंसर, साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब यहां से देखते हैं 8वें नंबर से, ठीक है, यहाँ से थोड़ी से चेंज है तो हम आपको बताते हैं कि इनको कैसे लगाना है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप सवाल को प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा आप घर पे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपसे समाकलन बनने लगेंगे। आप सोचेंगे सिर्फ आप कोचिंग पढ़कर या सिर्फ वीडियो देखकर लगा लेते, ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब आपसे नहीं बनता तो आप देख लें, फिर कोशिश करें, लगाएं बार बार, और जब आप बार बार कोशिश करेंगे तो फिर आपसे अच्छे तरीके से बनने लगेगी। फिर कैसा ही समाकलन का सवाल आ जाए, एक बार यदि आपके दिमाग में आ गया तो फिर कितना ही कठिन समाकलन क्यों ना आ जाए, आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो बात है कि आपको पहले समझना कि आप कैसे सवालों को समझ लें, तो पहले अच्छे से देखें और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें लगाने का। अब दोस्तों इस तरीके का जो बन गया, अब बात जो सवाल बना हुआ 8वां, अब हमें इसको लगाना है, तो अब क्या हम इसका समाधान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए पहले हम 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला देखते हैं। यहां देखें जी बने हुए, अगर दोस्तों यहां से हम देखिए 2 हटा दें तो 2 कहां जाएंगे? इस साइड आएंगे, क्योंकि बटे में है। यहां से अगर हम 2 हटा दें तो 2 कहां जाएंगे? इस साइड आ जाएंगे। देखिए आप मिला लीजिए, आप इस तरीके फॉर्मूले हैं कि नहीं है। 1 प्लस के कॉस 2x 1 माइनस के कॉस, बस अंतर यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, तो जब ये 2 यहां के हटेंगे तो यहां जाएंगे इसके बटे में, यानी सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया पहले का मान। पहले को क्या बना सकते हैं हम? 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, चूंकि यहाँ 2x नहीं है तो आ जाएगा एक्स वाई 2। ऊपर का देख लीजिए, अब किसका है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स का, चूंकि बटे यहाँ पर 2x नहीं है तो 2 कहां जाएगा? इसके बटे। 2 से 2 काट दीजिए, साइन बटे कॉस, दोस्तों साइन बटे कॉस होता है tan स्क्वायर, साइन बटे कॉस का tan स्क्वायर का तो समाकलन होता नहीं है, तो tan को हम बदल देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर बड़ा होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो बस tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे, एक कर देंगे पक्षांतर, तो sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 वो आ जाएगा dx। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, तो tan x बाई 2 हो जाएगा। दोस्तों बताए जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसका होता है अवकलन, अवकलन आता है बटे में, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा इसके बटे, माइनस 1 का अवकलन हो जाएगा x, क्योंकि समाकलन किया है तो प्लस में आ जाएगा c। जब भी बटे के बटे वाला हो तो ऊपर पहुंचा देते हैं, तो 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस के c और बराबर आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम देखो 8 मान लगा सकते हो। दोस्तों बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है लगाना, बस आपको समझना है कि आप किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 मान cos x बटे 1 प्लस के cos x, 1 प्लस के cos x, ठीक है, और cos x। अब आप इसको देख लीजिए कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। इसको चाहे तो हम बटे के बटे में ले जा सकते हैं, बटे के बटे में ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना तो इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें। देखिए 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पा लीजिए, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता कि नहीं होता, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। साथ में अगर हम इसको देख लें, अगर हम केवल cos x का बनाना चाहें तो एक आ जाएगा इस साइड पक्षांतर। देखिए आप केवल cos 2x का फॉर्मूला बनाना चाहें तो जो होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यानी अगर केवल इसको बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1, और इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना और बदल देना। देखिए अब i इक्वल टू कितना आ गया, देखिए अलग अलग बटे में कर लें इसको हम, 2 बटे cos स्क्वायर x बाई 2 बटे 2 बटे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बटे cos स्क्वायर x बाई 2, 2 था तो 2 भी कर लें, ठीक है दोस्तों, dx। अब यहां देखें तो देखिए पूरे से पूरा 7 पूरे से पूरा कट गया, यहां बचा 1, यहां बचे 1 बटे 2, cos ऊपर गया बच गया sec। बस अब इसका आप कर लीजिए समाकलन। एक का समाकलन क्या होता है x, sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है tan x बाई 2, जो एक्स्ट्रा है उसका होता है अवकलन, वो अवकलन आता है हमेशा बटे में, ठीक है। प्लस कर सकते हैं c, 2 से 2 देखें यहाँ पर कट गए तो आंसर आ जाएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस का c, और जी कहलाएगा अपना आंसर। तो देखिए इस तरीके से हम सवाल लगा सकते हैं। तो बहुत ही दोस्तों आसान है, कोई सा भी सवाल आ जाए। देखिए हमने 9वां देखा, अब 10वां नंबर का सवाल अगर हम देखें, 10वें नंबर के सवाल को लगाते हैं, क्या हो जाएगा 10वें नंबर का, साइन की घात 4 है, क्या साइन की घात 4 कोई फॉर्मूला है, नहीं है, तो साइन की घात 2 से स्टार्ट कर लें हम लोग। जब दोस्तों फॉर्मूला ना हो जिसका, तो उसको हम जैसा तो तोड़ ही सकते हैं, साइन स्क्वायर x की घात 2 dx। अब यहाँ पर देखें हम साइन का 2 का मान क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए अगर साइन का 2 का मान बना, साइन स्क्वायर x का मान बनाना है तो 2 कहां पहुंच जाएगा, इसके बटे में। यहाँ पर देखिए बना दिया 1 माइनस cos 2x, और बटे आ गया 2, स्क्वायर का है तो स्क्वायर का स्क्वायर चला दिया। फिर से हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो 1 बटे 2 का स्क्वायर 1 बटे 4 हो जाएगा बाहर। यहाँ देखिए हमने a माइनस b का होल स्क्वायर किया तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2ab cos 2x। अब आपने देखा कि इसका समाकलन कर सकते हैं, इसका कर सकते, इसका स्क्वायर का फिर नहीं कर सकते, स्क्वायर फिर बना दे, तो यहां से 2 हटा दें, 2 कहां पहुंच गया, इसके बटे में। लो फिर से बना दीजिए, क्या क्या देखें यहां बचा 1, इसका देखें हमने क्या बना दिया, इसका हमने बना दिया 1 प्लस के cos 2x बटे 2। अब यहां पर x था तो cos 2x था, अब यहां 2 है तो यहां कितना होगा, 2 दूनी 4, 1 प्लस के cos 4x, और बटे आ गए इसके माइनस के cos 2x, और पूरे का हो गया dx। लो बहुत ही सिंपल है, लग गया आराम से। क्या है इसमें दिक्कत, बताओ आपको क्या समझ नहीं आया, बहुत सरल है लगाना, सिर्फ आपको क्या होना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो आसानी से लगा सकते हैं। देखिए आप कॉमन ले लें, अब देखिए यहां से 2 एलसीएम में तो 2 ले लें सबसे कॉमन, ठीक है, तो 2 ले लेंगे कितना आएगा 8,000, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 2 प्लस 1 प्लस के cos 4x, यहाँ 2 का बढ़ाओ तो 2 दूनी 4 cos 2x, और पीछे आ गए dx। अब देखिए अब इसका कितना हो गया, 1 बटे 8 आ गया, 2 1 3 हो गया, 3 का समाकलन होगा x, cos 4x का क्या होगा sin 4x, बटे आ जाएंगे कितने 4, cos 4x का क्या होगा माइनस के sin 2x, बटे आ जाएंगे 2, 2 से 2 काट दे, 2 दूनी आ गया 4, और प्लस कर दे c, और जी कहलाएगा अपना आंसर।
तो दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी समाकलन का सवाल आ जाए बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं और ये याद करना है आपको बदलना कब है। जब समाकलन ना हो तब आपको उनको कन्वर्ट कर देना है और ऐसे बदलना है कि उसका समाकलन आसानी से हम कर सके। यानी उसको आपको घात से हटाना है और सरलतम रूप में बदल देना है। किसी की भी घात आ जाती है उसके फॉर्मूलों को पहले हमें यानी गुणा हो चाहे घात हो हमें उनको सरल बनाना और सबको अलग अलग स्टेप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूले दी गए इनका यूज करना है। दोस्तों यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए हमेशा ही बनाते हैं।